तो फिर से इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड ट्रस्ट में ये इजी चैप्टर है और इजी बहुत इस तरह से क्योंकि आप बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को आप जरूर अगर कॉमन सेंस से अगर सोचेंगे ना तो इसके सारे आंसर्स आपको पता होंगे। फिर भी मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। तरीका ये है, सबसे फर्स्ट एसएसटी के खासकर चैप्टर्स के आप हमेशा जब भी कीजिए, अगर मैं कुछ पढ़ाता हूँ आपको और या फिर आप खुद से उसको सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो एक बार कभी भी आपको टाइम मिले तो आंख क्लोज करके थोड़ा सा सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है। और सोचना कैसे है, टॉपिक वाइज। जैसे आपने मान लीजिए स्टार्टिंग पढ़ाई किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो सोचने का तरीका है कि उसके बेसिक्स, फिर डेफिनेशंस होंगे, कुछ टाइप्स होंगे, फिर उसके कुछ एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज। आप बस उसको रिकॉल करिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या फायदा होगा देश को, आपको। ये चीजें बस जैसे आपने पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करिए, ठीक है ना। उससे आपको बहुत 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 फायदा मिलता है। मैं हमेशा से ऐसा किया हूँ और ट्रस्ट मी, हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं, हमेशा। ऑल्दो इस हिस्ट्री में अगर कहूंगा तो मेरा लोएस्ट मार्क्स 99 था, तो 99 100 हमेशा यही स्कोप रहा है। और आप भी कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा ये कुछ नहीं है ये चीज। बस थोड़ा सा अगर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करें तो, ठीक है ना। खैर, तो यहाँ पे एक चीज पहले बताते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है। सबसे पहले जो बेसिक्स पार्ट है उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी, हमारे देश के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में कितना रोल प्ले करता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज या क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं, इसके अलग अलग बेसिस पे हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल किसी भी इंडस्ट्री को अगर आपको सेट करना है तो कैसा लोकेशन होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए वहां पे। उसके बाद ऑफ कोर्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देन उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज से जो चीजें होती हैं उसको कैसे कवर अप करें, ठीक है ना, या कोप करें कैसे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन समझते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन है क्या, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। देखिए क्या होता है इंडस्ट्री में, लार्ज क्वांटिटी में तो होता ही होता है। और कैसे बनता है, रॉ मटेरियल्स का हेल्प करके तब उसको मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। अगर आप एग्जांपल कुछ किसी भी चीज का ले सकते हैं, लेट्स से बिस्किट। तो बिस्किट बनाने के लिए आपको व्हीट चाहिए, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है फ्लोर आटे में। देन शुगर चाहिए, फिर आपको कुछ एडेड घी एंड बहुत सारे चाहिए, बटर चाहिए। इन सब क्या है, ये सब क्या है, दिस ऑल आर कॉल्ड एज ए रॉ मटेरियल्स। और इसके हेल्प से हमने बना दिया बिस्किट जो कि बिकने लगा और लार्ज क्वांटिटीज में। तो ये क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स के हेल्प से उसको प्रोसेस करके, उसको मिक्स करके, वेराइटीज ऑफ प्रोसेस के कारण एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन के आ गया, दैट इज बिस्किट। एंड वो फिर सेल होने शुरू हो गया। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। हर मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही शुरू होता है। अगर आप क्लोथ्स पे लें तो क्लोथ्स पे भी वही होता है, थ्रेड्स एंड एवरीथिंग। टेक्सटाइल से जाता है, फिर निकलता है, फिर उसको अलग अलग उस पर बटन एंड एवरीथिंग सब कुछ होके फिर एक शर्ट के रूप में, एक टी शर्ट के रूप में वहां पे तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद फिर क्या है, आप तक, हम तक पहुंच जाता है एंड इट इज लाइक वैल्यूएबल प्रोडक्ट, हमारे लिए भी, उनके लिए भी। क्लियर। अब ये आपका मैन्युफैक्चरिंग का मेन सेट ऑफ डेफिनेशंस है। हम इसके बाद जो बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी। ऑफ कोर्स यार, नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्री का हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज की बात करें, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, अमेरिका हो, एवरीथिंग, सभी के सभी का इंडस्ट्रियल में कंट्रीब्यूशन लगभग 35-40% होता है। हमारे इंडिया में ही अभी, हालांकि पहले से काफी अच्छा हुआ है, लगभग पर ईयर 8 to 9%, 10% उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है इंडस्ट्री का, नो डाउट। बट अभी भी हम उतने लेवल पे नहीं है जितने और किसी का है। बट हाँ, बढ़ना चाहिए और ये बढ़ भी रहा है। दूसरी बात, सेल्फ सफिशिएंट होना इज नॉट ए ग्रेट थिंग। बोलते हैं ना कि देखिए आत्मनिर्भर हम हो रहे हैं, दैट इज गुड। बट आपके प्रोडक्ट इस क्वालिटी के होने चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जब वो जाए प्रोडक्ट तो वो बोलते हैं ना कि बैंड बजा के आ जाए सबकी। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हम सिर्फ अपने लिए उत्पादन नहीं करें, हम और भी प्रोड्यूस करें ताकि
और इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड बढ़े और हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ हम इतना ही अपने लिए प्रोड्यूस करें ताकि हमारा हो जाए काम और बस हो गया। नहीं, आपको इतना सेल्फ सफिशिएंट से भी ज्यादा और भी करना है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड और बढ़े। और ये तभी हो सकता है जब आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो एकदम बेहतरीन है। और डेफिनेटली किया जा सकता है और बहुत लोग कर भी रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी में बिल्कुल है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन। आप ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बट इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री इन टर्म्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। किसी भी देश के लिए इंडस्ट्री का इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था के रोल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना, तो वी कांट इग्नोर इट। दूसरी चीज, अगर मैं इसकी बात करूं उसके बाद एडवांटेज की, मैं इसलिए कि कुछ रिलेट कर, हाँ, टाइप्स और क्लासिफिकेशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो पेज नंबर 67 है वो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। और देखिए रीजन सिंपल है, मैं क्लासिफिकेशन अगर आपको बता भी दूं फिर भी आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने बता दिया मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको याद हो गया, चलो ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू ए, बट क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑनरशिप। और ये चीजें ना आप रिसोर्सेज में भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। उसी तरीके से टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का यहाँ पे क्लासिफिकेशन है अलग अलग बेसिस पे। मैं समझा भी दूंगा फिर भी आपको उस बेसिस को देखना ही पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि आप सिचुएशन एक बार देखें, वो आपको ज्यादा इजिली रिकॉल हो जाएगा। डिफरेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज अलग होते हैं और ये कुछ बड़ा नहीं है। देखिए सिंपल बात है कि टेक्सटाइल के बेस पे अलग इंडस्ट्रीज होंगे, ऑटोमोबाइल अंदर मिनरल वेस्ट अलग होते हैं। ठीक, ये सब डिफरेंट हैं जिनका अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज अलग होंगे, मिनरल बेस्ड का आयरन स्टील ये सब डिफरेंट होंगे, ऑटोमोबाइल डिफरेंट, टेक्सटाइल ये सब। तो ये आपको जाकर थोड़ा देखना है और ये रिक्वेस्ट भी है और आपके लिए एडवाइस भी है। क्लियर? तो आपको जाकर देखना है और मुझे जरूर इसका भेजना है आपको टाइप्स, और खुद से करना है। ये बहुत इजी पार्ट है, इसमें कोई बड़ा रोल प्ले नहीं होता है, मतलब आपके लिए आप आराम से वो कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज हर किसी, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड पे अलग अलग है, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ गया और डिफरेंट डिफरेंट जो एग्रीकल्चर। सिंपल क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल्स के बेस पर किसी इंडस्ट्री को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उससे आपका क्या फायदा है। मैं उसी चीज को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर, जैसे एडवांटेज की बात करूं तो इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एडवांटेज अगर बात किया जाए, सबसे फर्स्ट बात कि आप जो हैं एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो खेती के अलावा सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट या जॉब जहां से आपको मिल सकता है, तो ये दे सकता है आपको। करोड़ों लोग कर भी रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हो, कर रहे हैं। दूसरा, देश के अर्थव्यवस्था में यानी कि नेशनल इकोनॉमी में तो रोल प्ले करता ही करता है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्री में क्या फायदा है, रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जो आपके लिए लाइक बेकार हो चुके हैं। आप कचरे से भी बहुत सारी एनर्जी का कन्वर्जन होता है, तो कैसे हो पा रहा है, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के हेल्प से हो पा रहा है। तो ये तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बर्डन को डायरेक्टली यहाँ पे लेके आ रहा है। मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर और खेती से ही काम नहीं चलेगा, हमें वो भी चाहिए ताकि अब मान लीजिए आपने शुगर केन, गन्ने की खेती कर ली, गन्ने से अब शुगर में कन्वर्ट करना है यानी कि चीनी में, तो आपको अगर चीनी में या गुड़ में आपको बनाना है तो आप तो डायरेक्ट खेत से जाकर तो नहीं ले आ सकते गुड़। आपके लिए वहां पे क्या जरूरत पड़ेगी, इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी, और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है ना, ये आपके एडवांटेज हैं। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, मान लीजिए बहुत सारी अगर इंडस्ट्रीज हैं तो उनसे जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं, नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और भी केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनसे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स के होने से काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो इन डिसएडवांटेज तो है ही, हर चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, बट अब उसके लिए, उस डिसएडवांटेज से कोप करने के लिए, हम उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या क्या मेजर्स, क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारी एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाए। तो हमें सोचना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कभी भी कंजर्वेशन ऑफ चीज के लिए पेड़ लगाना इज द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको हर जगह लिखना है। मतलब ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ये पॉइंट आपको हर जगह हर चीज के कंजर्वेशन में डालना ही डालना है। डायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। क्लियर? दूसरी चीज, अगर जैसे नॉइज पोल्यूशन है या जैसे धुआं जो निकलता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज और जिससे जहां से वो निकल रहा है वो स्मोक एंड एवरीथिंग, तो उसके साइज और उसके लेंथ को हम ऊपर इंक्रीज कर सकते हैं। प्लस हम इतना ज्यादा, हमारे पास क्योंकि एवरी फंक्शन हम लोग के पास हर चीज का लगभग हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो उसी हिसाब से हम इस्तेमाल करें
जिस हिसाब से ज्यादा असर ना पड़े। ठीक है, ये चीजें माइंड में आपको रखनी चाहिए। पेड़ लगाना लगभग बहुत चीजों का सॉल्यूशन है, समझ रहे, लगभग बहुत सारी चीजों का। उसके बाद ये चीज आपको आराम से सीधे उसको बस इंटरलेटेड सोचना है और कुछ नहीं होता यहाँ पे। अब इंडस्ट्रियल लोकेशन की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए आप सीधा सोचिए, इंडस्ट्री अगर आपको खुद सेटअप करना है, आप अपने आप पे सोचिए तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले वहां पे रॉ मटेरियल्स इजिली अवेलेबल हो जाए। पता चले कि आपने इंडस्ट्री सेट किया और रॉ मटेरियल्स ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे। दूसरी चीज वहां पे क्या है, वाटर और इन सारी चीजों की फैसिलिटी हो ताकि लोग अगर वहां रहे तो इजिली फैक्ट्री और उसमें जो यूज होता है उसके लिए वो कैपेबल। प्लस थर्ड चीज क्या होता है, लेबर वहां पे होनी चाहिए। और जो आपका स्पेस है, जगह है जहां पे आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्पेस होना चाहिए और उससे आसपास के लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं। तो आप ऐसे जगह पर सेटअप करें जो शहर या टाउन सिटी से दूर हो, ठीक है ना, और वहां से मार्केट तक पहुंचाने के लिए फाइनली आपका प्रोडक्ट जा सके। अब ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री ऐसे जगह पे हो जहां से आपको ले जाने में ही लाखों लाखों का खर्चा आ जाए। मतलब इजीली कनेक्शन अगर होना चाहिए कि एटलीस्ट आप प्रोडक्ट वहां से, अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया, सब कुछ हो गया फाइनल, उसको आप मार्केट में ले जाकर सेल आउट कर सकें। तो अगर फैक्टर देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, रॉ मटेरियल्स होने चाहिए। दूसरी चीज, रॉ मटेरियल्स के बाद लेबर वर्कफोर्स वहां पे होने चाहिए। थर्ड, बेसिक्स फैसिलिटी जैसे वाटर एंड एवरीथिंग वहां होने चाहिए। लोकल एरिया से दूर होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में। मार्केट से कनेक्टेड होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो आप एक इंडस्ट्री सेटअप आराम से कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ फंक्शन जो है कुछ बड़ी चीज नहीं, आप आराम से सोच सकते हैं इन चीजों को। तो आपको मैं यही चीज बोलूंगा, जो मैंने क्लासिफिकेशन के बोलूंगा तो प्लीज करिए, बट फिर भी मैंने आपको चीजें बता दी। क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, सिंपल, केमिकल इंडस्ट्रीज केमिकल वेस्ट नेट से अलग होते हैं, आपको थर्मल वेस्ट मिनरल वेस्ट अलग हो जाएंगे, टेक्सटाइल एग्री वेस्ट अलग हो जाएंगे। पब्लिक सेक्टर पे अगर बात करें तो कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज होते हैं, कुछ पब्लिक इंडस्ट्रीज होते हैं, कुछ दोनों का मिक्सअप होता है। तो ये बस उसके टाइप्स होंगे, बात बाकी उसका एग्जैक्ट आपको रीजन पता है। डिसएडवांटेज के लिए मैंने बता दिया, उससे बचने के लिए चीजें आपको क्लियर मैंने बोल दिया, ग्रो मोर इन मोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल लोकेशन, कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो दैट्स इट। अगर आप इसको रिकॉल करें तो पूरी चीजें हो जाएंगी और आप बेहतर कर सकते हैं, ट्रस्ट में, बहुत बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप बस थोड़ा सा रिकॉल कर कॉन्सेंट्रेट करें तो दिस मतलब लाइक बहुत इजी है ये। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, और कुछ भी डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। लेकिन फिर भी कोशिश एसएसटी के लिए हमेशा ही रखना है आपको कि आपको थ्रू आउट जितना आप रीड करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और आपका पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा और क्लियर भी होता जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको रिकॉल करके मेरे को आप जल्दी से आप अपना काम करके भेजिए, ठीक है।